हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक कहानी जिसमें बात होगी मुद्दे की जो आपको सोचने को मजबूर कर दे। तो जो कहानी है ये पारिवारिक कहानी है। एक महिला घर का सारा काम करती है। काम करते करते लगभग शाम के 7-8 बज जाते हैं जब खाना खाने का समय होता है। इसी बीच उस महिला का जो ससुर होता है वो बोलता है कि मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। तो महिला इसमें आंसर देती है कि अभी मैं थोड़ा वॉशरूम जा रही हूँ, आकर बना दूंगी। इतना में ही उसका पति वहाँ पर आ जाता है। महिला का जो पति होता है वह शराब पीकर घर आता है, लेकिन उस महिला का जो ससुर था वो फिर बोलता है हाँ तो बना के चल जाएगी वॉशरूम। तब उस महिला का आंसर आता है जिसको पीना है अपने से बनाकर कॉफी पी ले। ये बात सुनकर उस महिला के पति को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोलता है मेरा बाप इतना दिन से कभी कॉफी नहीं बनाया है और आज तुम इसको कॉफी बनाने का ऑर्डर दे रही हो। और ये बोलते हुए अंधाधुंध उस महिला को मारता है। इतना मारता है कि मजबूरन उस महिला को अपना घर से निकलना पड़ता है और रात को ही अपना मायके जाने का डिमांड करती है। पर रात के 8-9 बजे वह अपना मायके जाती भी कैसे? गांव का ही एक गाड़ी रिजर्व करके अपना मायके चली जाती है। पर जब वो उसका मायके पहुंचती है तब सबसे इंटरेस्टिंग घटना घटती है। मायके जाने के बाद महिला का जो माँ थी वो बोलती है तुम अपना ससुराल से लड़ झगड़ कर आई हो, अपना पति को भी साथ नहीं लाई हो, तुमको हम लोग यहाँ नहीं रख सकते हैं, तुम वापस अपना ससुराल चले जाओ। ये सुनकर वह महिला रोने लगती है और उसी गाड़ी से रिटर्न आती है। लेकिन रिटर्न वो अपना ससुराल नहीं आती है, वो अपने ही एक चचेरी बहन के वहाँ रुक जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर उसका पति को एहसास होता है कि उसने मारकर गलत किया है। फिर वो बातचीत शुरू करता है, सुलह मशवरा होता है, फिर उसको लेकर आता है। हालांकि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ऐसा लड़ाइयाँ होते रहती है, परंतु प्यार भी उन दोनों में बहुत ज़्यादा था। तो इस कारण वो दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे और अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें समझदारी की क्या बात है? बहुत सारी ऐसी घटना हो जाने पर लड़की या लड़का गलत कदम उठा लेते हैं और भारत में जो आत्महत्या का आंकड़ा है 39% पारिवारिक समस्या के कारण ही आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकना है। लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अच्छा दिन भी आता है। आखिर वो पति पत्नी आज खुशी खुशी प्यार से रह रहे हैं। अब इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा किसकी गलती थी, महिला की, ससुर का या फिर उसका पति का? हालांकि आप जो नशा करके अपने घर वालों को अंधाधुंध मारते हैं, क्योंकि नशा के कारण पता नहीं चलता हम कितना मार रहे हैं। मारते वक्त अगर जिसको मार रहे हैं उसका सर किसी लोहा या फिर कोई पत्थर से जाकर टकरा जाएगा तो उसका जान भी जा सकता है। तो आप अपने गुस्से पर काबू रखें और हो सकता है तो आप जो नशा करते हैं उस पर भी काबू रखें। ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या सीख मिला, आप कमेंट करके बताएं। ऐसे ही पारिवारिक बातें मैं आपके बीच लाता रहूँगा जो आपको सोचने को मजबूर कर दे, जो आपको समझदारी प्रदान करे और जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा कहानी है तो रियल कहानी, ये रियल कहानी है, तो आपके पास भी कुछ ऐसा रियल कहानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं वो कहानी भी वीडियो बनाकर पब्लिश कर दूंगा जिससे लोगों में समझदारी बढ़ सके। जय हिंद।